हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस टेली फिल्म्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में किस किस बुक का यूज़ करें, कौन कौन सी बुक बेस्ट है, किसके टॉपिक्स अच्छे हैं और बुक के राइटर कौन हैं और बुक का फ्रंट पेज कैसा है। और उसके अलावा मैं बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर की मार्किंग स्कीम किस प्रकार होती है और पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, वरना वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा पेज जिस पे कुछ मार्किंग स्कीम लिखा है। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि ये क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर कोड नंबर सब्जेक्ट। तो देखिए, कोड नंबर है CM 102, सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। इसमें जो आपका इंटरनल असेसमेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल जो होंगे वो कितने कितने नंबर के होंगे। देखिए, इसमें 50 मार्क्स की इंटरनल होगी, यानी कि आपका 10 नंबर टीचर्स के हाथ में होता है और 20 नंबर का 2 बार एग्ज़ाम होगा सेशनल के तरीके से। तो टोटल होते हैं 50 नंबर, ये थ्योरी का है। और 50 नंबर इंग्लिश में प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कि आपका स्पीकिंग होगा। तो टोटल है आपके इंटरनल 100 मार्क्स के। और फिर बाहर जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ 100 मार्क्स की थ्योरी होगी, जिसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल मार्क्स हैं आपके इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन के 300। अब बात करते हैं कोड नंबर BS 112, जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसमें आपका 50 नंबर का इंटरनल थ्योरी होगी। इस मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। बाहर आपका जो थ्योरी होगा वो 100 नंबर का होगा एग्ज़ाम, और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा बाहर। तो टोटल होंगे आपके 150 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं BS 214 की, जो कि है अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें 50 नंबर की इंटरनल पेपर होगा, 50 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल होगा। टोटल इंटरनल मार्क्स 100, बाहर 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा और फिर 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। टोटल मार्क्स हैं केमिस्ट्री में 300। इसके बाद हम बात करते हैं ED, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो कि पॉलिटेक्निक के लिए एक मेन सब्जेक्ट होता है, सिविल वालों के लिए खासकर ये सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें आपका कोई थ्योरी नहीं होता। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो कि इंटरनल होगा और 100 नंबर का एक्सटर्नल होगा एग्ज़ाम के तरीके से ही। टोटल मार्क्स हैं 150। उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स ES 120, जिसका कोड है। इसमें 50 नंबर के इंटरनल प्रैक्टिकल और 50 नंबर के इंटरनल थ्योरी। टोटल इंटरनल मार्क्स 100, बाहर 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स प्रैक्टिकल। टोटल 300 मार्क्स, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल आपका रिज़ल्ट आएगा वो 1200 मार्क्स में से आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस अब आप देख सकते हैं, ये है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में है इंट्रोडक्शन, जो कि 10% का आएगा आपका इंट्रोडक्शन, जो कि अलग अलग तरीके से दिया है। इसमें डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशंस का जो इंट्रोडक्शन है 10% का ये आएगा। उसके बाद लिसनिंग क्या होता है, यानी सुनना, 10% का ये आएगा। इसके अलावा 20 नंबर की स्पीकिंग में से थ्योरी आएगी। उसके फिर अलावा 10% की रीडिंग आएगी आपकी, यानी कि रीडिंग में से जो चैप्टर्स होंगे उसमें से 10% आएगा। इसमें 8 या 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें कुछ स्टोरी भी है। उसके बाद 15% की राइटिंग आएगी, जिसमें कि आपको कोई स्टोरी वगैरह, कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना होगा। और 15% की वोकैबुलरी आएगी। टोटल हो गए 100%। इसके बाद अब हम बात करते हैं अप्लाइड मैथ की। अप्लाइड मैथ में आपको पढ़ने हैं 5 चैप्टर, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा, जो कि 15% का होगा। इसमें आपको AP और GP पढ़ना है
और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री होगी 15% की, इसमें सम एंड डिफरेंस फार्मूला पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्राइंगल फार्मूला पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, और हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि 40% का आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि आपको लाइंस, सर्कल्स, डेफिनेशंस जो कि कोनिक सेक्शन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैराबोला, उसके बाद फोकस एक्सिस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेकर सेक्शन, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये सब पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि होगा 40%। उसके बाद फोर्थ है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि आएगा 10% का, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर, ऑफ पॉइंट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बारे में पढ़ना है, जो कि आएगा 10% का। उसका फिफ्थ है डेटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, तो डेटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स है, जो कि आएगी 20%। तो इस डेटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक डेटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स। तो ये था आपका मैथ का सिलेबस 100%। अब हम बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री की। अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ने हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम 10%, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट 10%, केमिकल बॉन्ड्स 10%, फ्यूल एंड क्लासिफिकेशन 12%, वाटर 12%, मेटल 12%, अलॉय 12% और कोरोजन 12%। और इसके अलावा प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स 10%। टोटल हो गए 100%। इसमें से आपने आधे टॉपिक्स अपने पिछले क्लास 10th या 12th में पढ़े होंगे। और उसके बाद है प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें 5। इन 5 प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके कॉलेज में, और इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता, इसी में से आएगा जो भी आएगा आपके एग्ज़ाम में। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आपका कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना, जो कि 15% का, इंट्रोडक्शन बस 5% का। उसके बाद मोमेंट्स क्या है 15%, फ्रिक्शन 10%, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर 15%, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया 15%, लॉ ऑफ मोशन 15%। और उसके बाद सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, ये है 10%। टोटल 100%। और उसके बाद इसमें 8 प्रैक्टिकल्स है। ये 8 प्रैक्टिकल्स आपको कॉलेज में ही करवाया जाएगा, तो इसके भी बाहर से कुछ नहीं आएगा, यही आपको पढ़ना है, जो कि एक तरीके से आपके साइंस के फिजिक्स से ही रिलेटेड है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें आपका 5% का इंट्रोडक्शन आता है कि ड्राइंग्स क्या होता है, लाइन क्या होता है, लेटरिंग क्या होता है, डायमेंशनिंग क्या होगा। इसमें आपके लेटर्स के बारे में बताया जाएगा, कितना आपको साइज़ लेना है, क्या लेना है। उसके बाद स्केल 10% का आता है, जिसमें हमें बताना होता है कितने प्रकार के स्केल होते हैं, प्लेन स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है। उसके बाद 20% में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, कि पॉइंट को कैसे नापे, पॉइंट को कैसे ले, लाइन कैसी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये सब है। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन है 15% का। उसके बाद सेक्शन है 20% का, जिसमें VP, यानी कि वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि 20% का है। और उसके बाद है आइसोमेट्रिक व्यूज़ 15%, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से देखें तो वो हमें कैसा दिखेगा, फिर हम उसको अगर साइड से देखें तो वो कैसा दिखेगा, इसमें आपको 15% में बताया जाएगा। और सिंबल कन्वेंशन एंड सिंपल ड्राइंग, यानी कि किस चीज़ का क्या सिंबल होता है। जैसे अगर आपको एक ड्राइंग के अंदर आपको रूम बनाना है, तो आप 2x3 15x16 कैसे लिखेंगे,
अगर आपको उसके अंदर एक बल्ब बनानी है तो बल्ब का क्या सिंबल होगा आपके ड्राइंग में, ये सब आपको बताया जाएगा। 10% है आपका। और इसके लिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक का यूज़ करना है हमको। तो बुक के लिए अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये है पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिलेबस की बुकलेट। हर इंस्टीट्यूट में अपनी अपनी बुकलेट होती है और ये दिल्ली का बेस्ट कॉलेज है पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये उसकी बुकलेट है। ये पूरी सिलेबस की बुकलेट है। मैं आप डिस्क्रिप्शन में PDF भी दे दूँगा इसकी, तो आप लोग वहाँ से भी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। और अब लगभग सारे कॉलेजों का सिलेबस एक जैसा ही होता है। अब हम बात करते हैं बुकों के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ED के लिए यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सुरजीत सिंह सर की बुक यूज़ कीजिए, जो कि धनपत राय पब्लिकेशन की है। मैं इस बुक का यूज़ करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आजकल दिल्ली के सभी कॉलेजों में इसी बुक का यूज़ किया जाता है। सब लोग इसी को सजेस्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बुक बेस्ट है, इसके अंदर के टॉपिक्स बेस्ट हैं और इसके अंदर की जो मेजरिंग है वो सबसे अच्छी है। बाकी बुक्स में बहुत सारी करेक्शंस मिल जाती हैं, गलतियाँ मिल जाती हैं, लेकिन इस बुक के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके अंदर के सारी मेज़रमेंट बहुत अच्छी होती हैं। ये बुक के फर्स्ट पेज है। अब हम अपनी दूसरी बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बुक है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ये बुक इंग्लिश की बुक का फर्स्ट पेज है, जो कि किंग इंडिया पब्लिकेशन की है और इसके राइटर है डॉक्टर एस मिश्रा। ये बुक मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर आपको वो हर एक टॉपिक मिलेगा जो आपके सिलेबस में पूछा गया है और बोला गया है। इसके अंदर आपको ग्रामर, आपका रीडर, हर एक वो चैप्टर जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। हर एक चीज़ है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, और ये अभिनव पब्लिकेशन की बुक है। इसके राइटर हैं डॉक्टर रामपाल और डॉक्टर के प्रसाद। ये बुक थोड़ी लेंदी ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग इस बुक को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपने 100% की तैयारी की है। अगर आप लोग कोई दूसरी बुक का यूज़ करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, बट अगर आप लोग इस बुक का यूज़ करते हैं तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने अपना 100% दिया है और इसके बाहर से लगभग कुछ नहीं आता है। तो इस बुक का ही यूज़ कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये बुक बहुत लेंदी है, तो मैं आप लोगों को एक और बुक सजेस्ट करूँगा, जो कि A.K. सिन्हा सर जी की बुक है। वो भी बहुत अच्छी बुक है, वो थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन मैं पहले आपको इसका सजेशन दूंगा कि आप पहले ये बुक यूज़ कीजिए। और अगर आप लोगों को ये बुक पसंद नहीं आती, आपको लगता है ज़्यादा लेंदी है, तो फिर आप लोग A.K. सिन्हा सर जी का बुक यूज़ कीजिए, जो कि दिल्ली के ही गवर्नमेंट कॉलेज छोटू राम कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली बुक के बारे में, और ये बुक है अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि अभिनव पब्लिकेशन की ही है और इसके राइटर हैं उषा राजू। और मैं इस बुक का यूज़ करने के लिए आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो राइटर है जिन्होंने बुक लिखी है, ये खुद पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एकेडमिक सेल के इंचार्ज हैं। ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती भी हैं, मैं इनसे खुद पढ़ा हूँ। और ये बुक भी बहुत अच्छी है। इस बुक में सारे प्रैक्टिकल्स, सारी थ्योरी है और हर एक थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, इसलिए ये बुक बहुत ही अच्छा है। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा वो डायरेक्ट इस बुक से उठा के दिया होगा, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको डायरेक्ट इस बुक में मिलेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, जो कि है अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि किंग इंडिया पब्लिकेशन की ही बुक है और ये उसका फ्रंट पेज है। इसके राइटर है RB सिंह और N लाल। अप्लाइड मैकेनिक्स जो बुक है, ये
ये बुक ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट बुक है और इसके टॉपिक्स ज़्यादा लंबे लंबे नहीं हैं। लेकिन ये बुक अच्छी है बहुत, वो इसलिए क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत बेस्ट हैं। और अगर आप लोग को अप्लाइड मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सी पूछे जाते हैं और सबसे लेंदी न्यूमेरिकल सी होते हैं, जिसमें आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है। पर अगर आप लोग ये बुक यूज़ करते हो तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसके डेफिनेशंस भी बहुत सटीक हैं, बहुत अच्छे डेफिनेशंस और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी बुक का यूज़ करना है तो अगर आप लोग ये बुक यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं सजेस्ट करूँगा A.K. उपाध्याय सर की बुक यूज़ कीजिए। वो थोड़ी इससे लेंदी होगी पर उनके टॉपिक्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो लेके आते ही रहें। धन्यवाद दोस्तों।